जी सर, अपना परिचय देना। अपना परिचय देना। हाँ, मैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और आरडी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूँ। आरडी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारा हॉस्पिटल जो है जिसमें सारी सुविधाएं आपकी हैं। 100 बेड का हॉस्पिटल है। हर तरह की आपको यहाँ सुविधाएं हैं। हड्डी की डॉक्टर्स हैं यहाँ, न्यूरो के हैं, कार्डियो के हैं, स्किन के हैं, गायनी स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं, सर्जन भी हैं। हमारे पास आईसीयू, सीसीयू, एनआईसीयू और जनरल वार्ड, फीमेल जनरल वार्ड अलग, मेल जनरल वार्ड अलग, और हमारा क्रिटिकल यूनिट भी अलग है, इमरजेंसी यूनिट भी अलग है। मतलब जो जी डॉक्टर साहब, आज यहाँ पर कैंप लगाया गया है, मरीजों को दिखाया गया। कितने मरीज कम से कम आज इसमें रजिस्ट्रेशन किया गया है? कितने मरीजों को देखा गया है आपके हॉस्पिटल में? अभी ये कैंप 1 बजे से थोड़ा सा, इतनी गर्मी है और पूरा ज़िला हमारा बनारस काशी जो है और यहाँ के जितने भी, इस समय इतनी गर्मी है कि उसके वजह से देखते हुए हम लोग ने इस कैंप को थोड़ा सा विलम्ब से वो किया, थोड़ा देरी से ही हम लोग ने स्टार्ट किया 1 बजे से। जब से अभी तक 1 घंटे में कम से कम करीब 200 के करीब हमारे पेशेंट का अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अभी तक मैंने 20 पेशेंट से ऊपर ही अभी मैंने देखा है। किस चीज़ों का आज जो है कैंप लगाया गया है? आज हड्डी का है, न्यूरो का है, कार्डियो का है, गायनी का है और स्किन का है, कॉस्मेटोलॉजी का है। मेरी वाइफ डॉक्टर तृप्ति दुबे जी, वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो वो भी सब लोग हैं। तो आज डॉक्टर साहब, देखा जाए तो अब तो गर्मी का दिन है, इसमें स्किन का प्रॉब्लम, ज़्यादातर हार्ट प्रॉब्लम भी आते हैं, तो कैसे पेशेंट बचाव करे या लोग कैसे बचाव करें, इसको लेके कुछ आप लोगों को क्या जागरूकता के लिए कहना चाहते हैं? थोड़ा सा इस पे। देखिए, ये आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है और इस प्रश्न की जानकारी हर स्वास्थ्य विशेषज्ञ को देनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि गर्मी के कारण से हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन की, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है, पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। पानी की कमी होने से कभी-कभी हमारे सर में अचानक से कई तरीके की चीज़ें उत्पन्न होने लगती है। एकदम चक्कर खा के आदमी गिर जाता है, गस्त खा के गिर जाता है, कई तरह की और भी समस्याएं, पेट में अचानक से दर्द होने लगता है। तो जब भी आप कभी अपने घर से निकलें तो उस समय जो आपके सीजनल जो आपकी फ्रूट्स हैं, फल उसको खा के, जैसे आपका खरबूजा हो गया, तरबूजा हो गया, वो आपको, उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में पानी की एक कमी नहीं होगी। और अपने साथ एक बॉटल लेके चलें, जहाँ भी पियाओ और जहाँ भी इसकी सुविधाएं हों तो उसको तुरंत पानी पीते रहें निरंतर, अपने बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है बस। स्किन के भी प्रॉब्लम बहुत आ रहे हैं, आपके हॉस्पिटल में मरीजों के लिए क्या विशेष सुविधाएं हैं और उनके लिए क्या, मतलब एक आधुनिकीकरण आजकल हर जगह हो रहा है, तो इसमें क्या सुविधा आपके यहाँ नया है? और मरीज आपके पास अगर आते हैं इन सब बीमारियों को लेके, तो आपके पास क्या उनके लिए कंसेशन है, क्या सुविधाएं हैं, उसको थोड़ा सा बताएंगे? स्किन में जैसे मैंने कहा कि मेरी जो हॉस्पिटल की डायरेक्टर हैं, मेरी वाइफ डॉक्टर तृप्ति दुबे, वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट भी हमारे यहाँ बैठते हैं। आधुनिक मशीनें हमारे यहाँ हैं, जर्मन मशीनें हैं। वो आधुनिक मशीनें, मैं ये कह सकता हूँ कि आरडी हॉस्पिटल में एक, और बाकी जगह के मैं नहीं जानता, मैं अपने अस्पताल के जानता हूँ कि वो बहुत अत्याधुनिक मशीनें हैं और उसमें आपके रिंकल्स के लिए, आपके त्वचा के लिए, आपके बाल के लिए कई तरह की मशीनें, कई तरह के ट्रीटमेंट हैं। बाकी आपको डॉक्टर तृप्ति तो अच्छी तरीके से बता सकती हैं उसके लिए। क्या कहना चाहेंगे पेशेंट के लिए आप अपने हॉस्पिटल की तरफ से? मैं देखिए, आरडी हॉस्पिटल हमेशा, आरडी हॉस्पिटल का मेन मिशन यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन पेशेंटों की तरफ जाएं जिनको चिकित्सा का लाभ अच्छी तरीके से, अस्पताल काफ़ी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, डॉक्टर्स भी हैं और सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से सब लोग, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण, कुछ ऐसी चीज़ों के कारण हम लोग को बाहर भी जाना पड़ जाता है। बहुत से मरीज ऐसे हैं जिनको बाहर भी जाना पड़ जाता है। वो बाहर जाने के लिए क्योंकि मैं उससे कहीं ना कहीं मैं भी पीड़ित हूँ।
कहीं ना कहीं मेरे भी घर परिवार के कुछ ऐसे सदस्य थे जो बीमार होने के कारण उनको बाहर की तरफ हम लोग, तो वो मेरे दिमाग में एक आया कि नहीं, कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि हम लोग के जो आसपास के जो मरीज़ हैं जिनको हायर उसके लिए बाहर जाना पड़े, वो आरडी हॉस्पिटल उस चीज़ की व्यवस्था करें। क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ, जैसे आयुष्मान कार्ड है और भी अन्य जो है बीमा संबंधी जो पेशेंट होते हैं उनके पास बीमा कार्ड होते हैं, तो आप क्या 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 सुविधा होती है? जैसे हमारे यहाँ देखिए अभी टीपीए की व्यवस्था एसबीआई जनरल, एचडीएफसी, अर्गो, आईसीआईसी लोम्बार्ड, एफएचपीएल और भी उसमें एफएचपीएल में 12-13 कंपनियां हैं जो इसमें जुड़ चुकी हैं। ठीक, हमारे यहाँ अभी अगले महीने से आयुष्मान की सुविधा स्टार्ट हो जाएगी, एक्स सर्विसमैन की व्यवस्था स्टार्ट हो जाएगी, डिफेंस वाली स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं खुद डिफेंस में रहा हूँ तो इसलिए मैं वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं अपने सैनिकों का सबसे प्रथम वो इलाज हो रहा है। इलाज तो सबसे पहले सभी का इलाज सर्वप्रथम रहता है, लेकिन एक भावनात्मक एक लगाव जो मेरा है, क्योंकि मैं उसमें रहा हूँ तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ECHS हमारा अगले महीने से चालू हो जाएगा, CGHS चालू हो जाएगा और हमारी अभी टीम कोशिश कर रही है कि अभी हम और भी पैनल, एयरपोर्ट हो गया, अथॉरिटी हो गया, भेल घेल और NTPC और ये सब पे हम लोग सारा काम विस्तार से चल रहा। अभी 8 महीने हुए हैं अस्पताल को। कोशिश यही है कि हम उन पेशेंट को भी उसी तरीके की सुविधाएं दे पाएँ, क्योंकि अल्ट्रा मॉडल मशीनें हमारे पास हैं। जैसे आपने कहा कि आपके पास विशेष क्या है, अस्पताल है, विशेषता क्या है, हमारे पास EICU की सुविधा है। EICU में हिंदुस्तान के कुछ 40-45 डॉक्टर हमारे पास ऐसे हैं जो तत्कालीन रूप से AI के ज़रिए जुड़ के उस पेशेंट को लाभ दे सकते हैं। एक हमारे यहाँ के हमारे आरडी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी और वो डॉक्टर्स भी जुड़ के हम लोग बेहतर पेशेंट को कर सकते हैं, ICU के क्रिटिकल यूनिट के पेशेंटों को। जी, मैं ओम प्रकाश द्विवेदी, रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन UP गवर्नमेंट। डॉक्टर साहब, आज आपके यहाँ हॉस्पिटल में जो एक कैंप शिविर लगाया गया है मरीजों के देखने के लिए, कैसा कैंप था? ये हमारे बच्चे जो है डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी और पुत्रवधू जो है डॉक्टर तृप्ति दुबे जो है, इन दोनों लोगों ने ये सोचा कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, अपने पापा और मम्मी को जो है कुछ हम लोग जो है अपने हॉस्पिटल में RD मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उन्होंने सोचा कि हम लोग एक निःशुल्क कैंप कर दिया जाए, जिसमें अभी तक सुबह से लेकर अब तक जो है लगभग 200 के आसपास मरीज़ जो है आए अपना और सारा टेस्ट करवाए। इसमें आज डॉक्टरों की पूरी टीम इनकी बैठी हुई है जो है, जिसमें क्या खास है हॉस्पिटल के अंदर, क्या सुविधाएं विशेष है पेशेंट जी के लिए? यह हॉस्पिटल पूर्ण रूपेण से मैंने जो है सेवा के लिए ही मैंने बनवाया। और इसके पीछे एक थोड़ा सा कहानी है कि जब मैं बनारस में ही जिला निरीक्षक था तो उस समय मेरे पिताजी अचानक बीमार पड़े जो है, और अंततः मैं 1-2 महीने यहाँ इस डॉक्टर के यहाँ उस डॉक्टर के यहाँ कई डॉक्टरों के यहाँ भागता रहा, ये जांच वो जांच जो है करवाते रहे जो है, और अंततः 1.5-2 महीने में एक्सपायर कर गए जो। तो मैंने उसी समय संकल्प लिया कि अगर बेटा और बहू ये सब जो है हमारे डॉक्टर हो जाते हैं तो मैं निःशुल्क से एक गरीबों के लिए एक ऐसा हॉस्पिटल मैं बनाऊंगा, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सारी सुविधाएं एक छत के नीचे हो, जिसमें पैथोलॉजी भी यहीं पर हो, हर तरह की जांच जो है, एक्सरे डायग्नोस्टिक सेंटर भी इसमें हो जो है, और ICU, NICU, CCU सब उस लेवल का है जो वर्ल्ड लेवल का है, जो AI टेक्निक से जुड़ा हुआ हमारा। जबकि हमारे हॉस्पिटल में हिंदुस्तान के लगभग सारे बड़े जितने भी आपके बड़े जगह हैं, बेंगलोर हुआ, हैदराबाद हुआ, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, गुवाहाटी के सारे डॉक्टर्स बड़े हर फील्ड के जुड़े हुए हैं, जिसकी भी आवश्यकता पड़ गई कि नहीं इस पेशेंट को जो ज़रूरी है उन लोगों से जोड़ना, तो उनको जो है तुरंत जो है जोड़ दिया जाता है, वो डायरेक्टली वो पेशेंट को देखते हैं जी। यह सुविधा अन्य हॉस्पिटल में। मैं डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा, एक्स लेक्चरर, उदय प्रताप कॉलेज। आज आप यहाँ आए, कैंप शिविर लगा हुआ है RD हॉस्पिटल के लिए, आप यहाँ आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे समाज को? मैं इस हॉस्पिटल के बारे में कहना चाहूँगा कि डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं और उनके पिताजी इस हॉस्पिटल के CMD हैं, ओम प्रकाश द्विवेदी जी, जो ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं और अपने समय के रिनाउंड हॉस्पिटल रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं। उनके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, बड़े स्कूल कॉलेजेस की मान्यताओं को उन्होंने दिया, बड़े सारगर्भित ढंग से अपने कार्यों का निष्पादन उन्होंने किया। हॉस्पिटल के बारे में मुझे कहना है
कि इस पूरे बनारस जनपद में ये हॉस्पिटल अपने ढंग का अविस्मरणीय हॉस्पिटल होगा, क्योंकि यहाँ पर तमाम पेशेंट के उनके इकोनॉमिकल प्रभाव को भी देखते हुए, उनके तमाम सिस्टम को देखते हुए उनके अनुरूप इलाज होता है। कम पैसे में बहुत बड़ा इलाज है। यहाँ तमाम व्यवस्थाएं हैं, हाईली इक्विप्ड, हाईली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में हर प्रकार के आधुनिक टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण ये हॉस्पिटल है। यहाँ की सुविधा बहुत ही अच्छी है और यहाँ का सारा चीज़ सुचारू रूप से होता है। यहाँ के सभी कर्मचारी बड़े व्यवहारिक हैं, बड़े अच्छे हैं। एक बहुत अच्छे रिनाउंड और बहुत ही अनुभवी डॉक्टरों की और विशेषज्ञों की यहाँ पर टीम है। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी स्वयं एक बहुत बड़े अनुभवी डॉक्टर हैं। इसके पूर्व आर्मी हॉस्पिटल में बहुत बड़े डॉक्टर के रूप में काम कर चुके हैं और मैं ये चाहूँगा कि हॉस्पिटल निश्चित रूप से पूरे पेशेंट के लिए, इस जनपद के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।